स्वागत है आज की वीडियो में आप सबका। और गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं एक इंसेक्ट किलर जो आपके पड़ोसी के भी मच्छर, मक्खी, छिपकली सब कुछ भगा के रख देगा, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। और गाइज अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज चलिए इस इंसेक्ट किलर को बना लेते हैं, लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों इस डिवाइस को बनाने के लिए बस ये 4-5 कंपोनेंट हमें चाहिए और ये सभी कंपोनेंट आपको आसानी से अपनी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नाम और लिंक दिया हुआ है, आप इन्हें ऑनलाइन भी आसानी से परचेज कर सकते हो अमेजोन से। तो भाइयों सबसे पहले हमें यहाँ पर एक BC547 ट्रांजिस्टर चाहिएगा, ये देखिए। और इसकी ये वाली लैग तो कलेक्टर है, बीच वाली बेस और लास्ट वाली एमीटर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक 104 PF चाहिएगा, जो ये रहा मेरे पास, आप देख सकते हैं। तो इस 104 की PF की जो लैग है, 2 लैग, इन लैग को हमें यहाँ पर कलेक्टर और बेस पर लगाना है। चलिए इसको लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। एक पिन तो हमने लगा दी, अब दूसरी पिन भी हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी पिन भी मैंने यहाँ पर लगा लिया और इस तरीके से ये कनेक्शन हो चुके हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा PF है, ये देखिए 1.5 NF का है ये। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे एमीटर पे और बेस पे, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पर दोनों PF और यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हमने इस तरीके से आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। और फ्रेंड अब हमारे पास ये 10K का एक रजिस्टर है, आप देख सकते हैं। तो इस रजिस्टर को हमें यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बीच में लगाना है, यानी बेस पॉइंट पे। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं भाइयों मैंने इस रजिस्टर को भी मैंने ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे लगा दिया है, ठीक है। अब और भाइयों अब मेरे पास यहाँ पर एक प्रीसेट है, आप देख सकते हैं 1 मेगा ओम का प्रीसेट है और इसमें आपको 3 लैग दिख रही है, ठीक है। तो इसमें जो बीच वाली लैग है, वो बीच वाली लैग हमें यहाँ पर इस रजिस्टर के साथ में जोड़नी है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, बहुत ही आसानी से ये भी जुड़ जाएगी, ये देखिए। जैसे हमने और कनेक्शन किए वैसे ही ये कनेक्शन भी आराम से हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, बहुत ही आराम से आप इसे कर लोगे, ये देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। फ्रेंड अब हमारे पास ये बजर है, आप देख सकते हैं। और इसकी दोनों लैग पे मैंने प्लस माइनस वाले वायर लगा दिए हैं, ये देखिए। तो गाइज अब ये बजर हमें इस सर्किट में जोड़ना है, ठीक है। तो ये रेड वाला तो प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। तो इसका जो प्लस वाला वायर है, ये रेड वाला वायर, तो ये तो हमें यहाँ पर प्रीसेट की इस वाले पिन पे लगाना है। तो चलिए मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक वायर के कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। अब चलिए ये ब्लैक वाला वायर भी हम जोड़ देते हैं। तो इस वाले ब्लैक वाले वायर को हम यहाँ पर जोड़ते हैं इसके कलेक्टर पिन पे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बजर के भी कनेक्शन कर दिए हैं और सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और भाइयों अब चलिए यहाँ पर हमारे पास ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, ये देख सकते हैं। तो इसमें तार मैंने ऑलरेडी लगा दिए थे। तो अब ये बैटरी के कनेक्शन हम यहाँ पर सर्किट से कर देते हैं, ठीक है। सर्किट हमारा पूरा हो चुका है। तो चलिए इस बैटरी के कनेक्शन करते हैं। और इसमें यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए मैं एक स्विच भी लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर एक LED इंडिकेटर भी लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्शन कर देते हैं और फिर स्विच के भी करेंगे, ओके। तो भाई ये बैटरी का जो माइनस पॉइंट है, इस माइनस पॉइंट को हम यहाँ पर इस प्रीसेट के इस वाले पिन से लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। तो ये देखिए मैंने माइनस पॉइंट को यहाँ पर इस पिन से लगा दिया है, बहुत ही आसानी से लग गया है। और भाइयों एक वायर हमें और लगाना पड़ेगा, ये देखिए मेरे पास एक वायर और है। तो इसको भी मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है। और इसका ये वाला सिरा जो है ये हमें यहाँ पर, जहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया था, यहाँ पर हमें लगा देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। ये देखिए गाइस, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको भी लगाना है। तो इस तरीके से माइनस पिन के कनेक्शन हो चुके हैं। और अब चलिए प्लस पॉइंट के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम ये स्विच लगाएंगे, ठीक है भाइयों। एक वायर तो हमें यहाँ पर इसमें स्विच में लगा देना है कुछ इस तरीके से, देखिए। तो इस तरीके से गाइज हमने यहाँ पर स्विच में भी ये वायर लगा दिया है। और अब इसका दूसरा पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर स्विच के दूसरी तरफ लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है। और गाइज ये सर्किट हमारा अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी निकालता है। और गाइज अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी आदमी के कान नहीं सुन सकते, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज होती है। और गाइज इन फ्रिक्वेंसी से जो जानवर होते हैं ना, कीट पतंगे, तो वो परेशान हो जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। तो इसका मतलब गाइज जब तक ये सर्किट चलेगा तब तक आपके घर में कोई मक्खी, मच्छर कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि आएगा तो वो परेशान होकर के भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो आएगा ही नहीं। ये देखिए गाइज, बैटरी का माइनस तो मैंने प्रीसेट के इस वाले सिरे पे लगाया और प्लस जो लगेगा वो प्रीसेट के इस वाले सिरे पे लगेगा जहां पर बजर का प्लस है। तो इस बैटरी को मैं कुछ इस प्रकार से रख लेता हूं, ये देखिए, ठीक है।
और अब चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी बनाना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपको कनेक्शन भी करने हैं। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर ये प्लस के भी मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब चलिए भाइयों इसे एक डब्बे में फिट कर लेते हैं। तो भाइयों उसके लिए मैं यहाँ पर एक पाइप ले रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं यहाँ पर एक आरी के ब्लेड से इसको इस तरीके से बीच से काट दूंगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। ठीक है भाइयों, और अब मेरे पास यहाँ पर हॉट एयर गन है, ये देखिए। तो इस हॉट एयर गन से मैं इस तरीके से इसे यहाँ पर गर्म करके इसे इस तरीके से फैला लेंगे और ऊपर से फट्टी की मदद से, कोई भी फट्टी या प्लेन चीज़ ले लीजिए, उससे आप इसे इस तरीके से सीधा कर लीजिए। तो ये देखिए एक प्लेट के रूप में बन जाएगा। ठीक है, और भाइयों अब हम यहाँ पर एक पेंसिल और स्केल की मदद से इसे जितना हमें काटना है उतना काट लेते हैं, कुछ इस प्रकार से नाप नाप के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे बहुत ही आसानी से काट लेंगे। ठीक है, और भाइयों काटने के बाद हमारे पास ये शीट इस प्रकार से बन कर के आई है। ये देखिए ये कटिंग की है हमने शीटें, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये कट गई है। और यह देखिए मैंने यहाँ पर होल भी इस तरीके से कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत ही आसानी से ये डब्बा हमारा बन जाएगा। तो चलिए अब इस डब्बे में यहाँ पर इस सर्किट को फिट कर लेते हैं और सर्किट हमारा ये रहा। ठीक है, तो इसकी नीचे वाली सीट है, तो नीचे वाली सीट पे हम यहाँ पर इस पूरे सर्किट को फिट कर लेंगे। तो बैटरी हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, और इस बैटरी को हम यहाँ पर चिपका लेंगे ग्लू गन की मदद से। और अब चलिए भाइयों ये जो पूरा सर्किट है हमारा, इसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर चिपका लूँगा इसी प्रकार से। तो चलिए भाइयों इन दीवारों को यहाँ पर इस फेविक्विक की मदद से इस तरीके से हम यहाँ पर चिपका लेंगे बहुत ही आसानी से। ये देखिए और भाइयों अब हमारे पास यहाँ पर एक ये LED इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये भी हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसे लगाने का रीज़न ये है कि जब हम इसे लगाएंगे यानी ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये LED जलेगी, इसका मतलब है ये सर्किट हमारा चल जाएगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर जो है मैं इस प्रकार से इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए मैंने लगा ली है। और इसमें हम यहाँ पर एक रजिस्टर यूज़ करेंगे, ये देखिए 270 ओम का है। ठीक है, तो चलिए इसके प्लस पॉइंट पे मैं यहाँ पर ये रजिस्टर को लगा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्विच में। यानी जब बटन ऑन होगा तभी ये LED भी हमारी जलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस है, इस माइनस को सीधा बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर LED भी मैंने लगा दी है और ये बजर का होल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। और अब चलिए इसकी बाकी की दीवारें भी हम यहाँ पर चिपका देते हैं और फिर इस डब्बे को बंद कर देते हैं। ओके, तो ये इसकी साइड वाली दीवार है यहाँ पर की। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा देते हैं कुछ इसी प्रकार से। देखिए और अब चलिए इसे ऊपर से भी हम चिपका देते हैं। तो ये देखिए गाइस नाइफ की मदद से मैंने फालतू पार्ट को इसके काट दिया है। तो देखिए गाइज सर्किट हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और गाइज ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो चलिए अब इसका वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे जब आप ऑन करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट जलती हुई दिख जाएगी, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। ठीक है, और गाइज इसकी जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से निकलेगी। ये देखिए यहाँ पर जो होल दिख रहा है, यहाँ पर नीचे बजर है। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारे कान नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक है। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से जो आपके कीट पतंगे हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो वो भागते हैं इससे दूर। ठीक है, तो इसके 20 मीटर के आसपास कुछ भी नहीं आ सकता, चाहे वो मक्खी मच्छर सांप बिच्छू कुछ भी नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है, और चलिए मैं अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी सुना करके दिखा देता हूं। तो मैं माइक को यहाँ से उतार करके इसके पास ले जाता हूँ। ये देखिए आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये देखिए ये देखिए गाइज आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी। तो गाइज ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है, इसे हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन इससे जो कीट पतंगे होते हैं, सांप बिच्छू मच्छर मक्खी, ये सब भाग जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। तो गाइज इस प्रकार से ये डिवाइस काम करता है और बहुत ही आसानी से बनाना, आप इसे जरूर बना करके देखना, बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। और अब चलिए मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बना करके दिखा दूं, जिससे आपको समझने में और भी आसानी रहे। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक ट्रांजिस्टर बना करके दिखा रहा हूँ और इस ट्रांजिस्टर का नंबर है BC547। ठीक है, ये हमें लगाना है। तो इसमें 3 लैग है,
तो मैं लैग बना देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें 3 लैग है। तो बीच वाली तो इसकी बेस है, ठीक है, ये वाली इसकी एमीटर है और ये वाली इसकी कलेक्टर है। ओके भाइयों, तो सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पर 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाना है। तो ये देखिए ये हमने लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें एक प्रीसेट लगाएंगे। तो प्रीसेट देखने में कुछ इस प्रकार सा लगता है, तो मैं जैसा दिखता है वैसे ही बना रहा हूँ। तो इसमें 3 लैग होती है, ठीक है, प्रीसेट में 3 लैग होती है, ये देखिए। तो बीच वाली जो लैग है वो हमें यहाँ पर रजिस्टर से जोड़ देनी है। ये देखिए मैंने जोड़ दी है। और सबसे पहले हम यहाँ पर पीएफ लगा लेते हैं। तो एक पीएफ मैं यहाँ पर लगाऊंगा और एक वायर इसका यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये देखिए, और इस पीएफ का नंबर रहेगा 1.5 NF, ठीक है, ये 1.5 NF का पीएफ होगा ये वाला। और इसी प्रकार से एक पीएफ हमें यहाँ पर लगा देना है। इसकी भी एक लैग यहाँ पर कलेक्टर पे जुड़ेगी और दूसरी लैग जो है वो यहाँ पर बेस पर जुड़ेगी, ठीक है। और इस पीएफ का नंबर होगा 104 NF, ठीक है। तो ये होगा, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 पीएफ भी लगा दिए। अब हमारा जो प्रीसेट है, तो इसकी जो ये वाली लैग है, इस वाली लैग को हमें यहाँ पर इस तरीके से ले जा करके ये हमें यहाँ पर जोड़ देनी है, ठीक है भाइयों। ये देखिए एमीटर पे जोड़ देनी है ट्रांजिस्टर के। देखिए मैंने यहाँ पर प्रीसेट की तीसरी लैग जोड़ दी, ओके। और जो यहाँ पर ये वाली लैग है ये हमें यहाँ पर जोड़नी है बजर के साथ में, और बजर हमारा यहाँ पर लगेगा। तो चलिए बजर भी मैं आपको लगा करके दिखा दूँ। तो बजर कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है, ये देखिए बजर ऐसा होता है, ठीक है भाइयों, इस प्रकार से। तो इसकी ये जो सी वाली कलेक्टर वाली पिन है ये हमें यहाँ पर सीधी जोड़ देनी है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाली जो लैग है ये हमें यहाँ पर जोड़ देनी है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ओके। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई, बैटरी का। अब चलिए इसमें बैटरी भी जोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 वायर लेने हैं इस प्रकार से। ये देखिए मैंने 2 वायर ले दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हमें 3.7 वोल्ट की बैटरी जोड़ देनी है डीसी, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया। अब इसमें आप यहाँ पर स्विच भी लगा सकते हो इस प्रकार से, जो मैंने लगाया है। जब आप इसे दबाएंगे तभी ये सर्किट काम करेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये सर्किट आपको पसंद आया होगा और इसे बना करके आप जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए ट्यूटोरियल के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।